एक अच्छे परिवार की महिला अपनी बेटी के साथ आगरा में जयपुर हाउस में रह रही थी और वह अपनी बेटी को एक बड़ा ऑफिसर बनाना चाहती थी और इसलिए वह अपनी बेटी की हर खुशी का अच्छे से ख्याल रख रही थी। बेटी का एग्जाम मार्च 2022 में होना था और उसके एग्जाम के लिए एक जिम्मेदार आदमी को उसके साथ भेजा गया था। उन्हें 3 दिन और 4 रातें बाहर रहना था। बेटी जब एग्जाम खत्म करके घर पर आती है तो उसकी मां यह पूछ पाती कि बेटी तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ है, तो उससे पहले ही मां जब अपनी बेटी को देखती है तो उसकी मां की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी बेटी ने मांग में सिंदूर भर रखा था और गले में उसके मंगलसूत्र था और उसने लाल रंग की साड़ी और लाल रंग की चूड़ियां पहन रखी थी। दोस्तों, मां उससे पूछती है कि यह सब क्या है, क्यों, कैसे। मां के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब वह जानना चाहती थी और जब उसकी बेटी उसको जवाब देती है तो उसका जवाब सुनकर मां बेहोशी की सी हालत में आ जाती है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यह घटना हुई? दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की घटना है। दोस्तों, यहां पर आगरा में एक महिला अपनी बेटी के साथ जयपुर हाउस में रह रही होती है। तभी एक दिन क्या होता है कि वह महिला एक ऑटो वाले को हाथ देती है और उस ऑटो वाले से पूछती है कि मुझे जयपुर हाउस जाना है, तुम चलोगे क्या? ऑटो वाला उस महिला से कहता है कि हाँ, मैं जयपुर हाउस चलूंगा। इसके पश्चात वह महिला उसके ऑटो में बैठ जाती है और थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत ही हैंडसम लड़का वहां पर खड़ा हुआ था। वो भी उस ऑटो को हाथ देता है और वह भी उस ऑटो में बैठ जाता है क्योंकि उसको भी इसी रास्ते पर आगे उतरना था। दोस्तों, इसके पश्चात क्या होता है, वह लड़का उस महिला से टाइम पूछता है। वह महिला मुस्कुराकर उसे टाइम बताती है और यहीं से ही उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। ये तो पता नहीं वह लड़का जानबूझकर उससे टाइम पूछ रहा था क्योंकि आज का समय ऐसा है, सबके पास ज्यादातर मोबाइल होता ही है और सब लोग ज्यादातर टाइम अपने मोबाइल में ही देखते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात वे दोनों एक दूसरे के साथ अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं और फिर घंटों घंटों फोन पर बातें किया करने लगते हैं और धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर चोरी चुपके होटल वगैरह में मिलने लगते हैं। दोस्तों, सिलसिला यूं ही चलता रहता है। 2-3 साल गुजर जाते हैं। वे लोग होटलों में मिलना बंद कर देते हैं और बात घर की दहलीज तक पहुंच जाती है। अब वह लड़का उस महिला के घर पर भी आने लगा था और जब भी उनके घर में कोई खाने की अच्छी चीज बनती थी तब वह महिला उस लड़के के लिए पहुंचाया करती थी या उस लड़के को अपने घर बुला लिया करती थी और कई बार रात को उस लड़के को अपने घर पर ही रोक लिया करती थी। वह महिला उस लड़के के साथ ऐसे रह रही थी जिसकी इजाजत हमारा समाज नहीं देता है। वे उस घर में ऐसे घूमा करते थे जैसे घर में उनके सिवा कोई और हो ही ना। दोस्तों, उसकी बेटी यह सब देखती रहती है और कई बार तो उसकी बेटी उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में भी देख लेती है, लेकिन इस बारे में ना तो बेटी मां से कुछ कहती है और ना ही उसकी मां अपनी बेटी से कुछ कहती है। दोस्तों, सिलसिला यूं ही चलता रहता है और तब एग्जाम का टाइम आ जाता है, मार्च 2022। अब उसकी मां को बस यही टेंशन होती है कि उसकी बेटी का एग्जाम के लिए कौन जाए। तब उसकी बेटी कहती है कि मां, मैं अंकल के साथ एग्जाम देने के लिए जाना चाहती हूं। उसकी मां खुश हो जाती है क्योंकि उसकी मां को उस लड़के पर बहुत ज्यादा भरोसा था। वह एक दूसरे से प्यार करते थे। वह लड़का अपनी पत्नी को छोड़कर उस महिला के साथ रह रहा था और वह महिला भी अपने पति घरबार को छोड़कर उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। तो इस तरह से उस महिला को उसके ऊपर पूरा भरोसा था और वह अपनी बेटी को उसके साथ भेजने के लिए राजी हो जाती है। उन लोगों को बाहर 3 दिन और 4 रातें रहना था। वह उस लड़की को एग्जाम दिलाने के लिए लेकर चला जाता है। वे शाम को एक होटल में रुकते हैं और उस होटल में वह लड़की उस लड़के से अपने मन की बात कहती है। वह उससे कहती है कि मैं अपनी मां से भी ज्यादा तुमसे प्यार करती हूं और तुमसे ऐसा कहने का कभी मुझे मौका मिला ही नहीं। वह उस लड़के को बताती है कि तुम घर में जिस तरह से रहते थे और मैंने जिस स्थिति में तुम दोनों को देखा था,
तभी से ही मैं तुमसे प्यार करने लगती हूँ और आज मुझे तुमसे बात करने का मौका मिला है और इसीलिए मैंने तुमसे आज अपने मन की बात कही है। दोस्तों, लड़का यह सुनकर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन उस लड़के को तोड़ने के लिए बस एक ही रात काफी थी और फिर उन दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसकी इजाजत समाज भी देता है। दोस्तों, वो दोनों जाकर आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। इसके पश्चात दोस्तों वो सुहागरात मनाते हैं। 3-4 रात जितने भी दिन वो वहां पर होटल में रुकते हैं तो होटल में ऐसे रहते हैं जैसे एक पति पत्नी रहा करते हैं। इस बात का तो मालूम नहीं चल पाया है कि उस लड़की ने एग्जाम दिए थे या नहीं दिए थे, लेकिन एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है और वह लड़की वापस अपने घर आ जाती है। दोस्तों, लड़की जैसे ही घर पहुंचती है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटी तुम्हारा एग्जाम कैसा गया है। माँ बस यह पूछ ही रही थी कि माँ की नजर अपनी बेटी पर पड़ती है और जब माँ अपनी बेटी को देखती है तो माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वह औरत देखती है कि उसकी बेटी की मांग भरी हुई थी और उसकी बेटी ने गले में मंगलसूत्र पहन रखा था और बेटी ने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी और लाल कलर की ही चूड़ियां पहन रखी थी। माँ उससे पूछती है कि यह सब क्या है, तुमने यह क्या किया है, क्यों किया है। माँ के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब वह जानना चाहती है। माँ के सब पूछने पर बेटी मुस्कुरा जाती है और बेटी अपनी माँ को जवाब देती है कि यह सब मैंने तुमसे बदला लेने के लिए किया था। माँ जब यह सुनती है तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी बेटी उससे कहती है, तुम उस लड़के के साथ घर में इस तरह से रह रहे थे कि जैसे घर में कोई और हो ही ना। तूने कभी भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि इस बात का मेरी बेटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि उसकी इस बात से पढ़ाई डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी। तुझे यह सब काम करने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि इस बात का मेरी बेटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेटी घर में रहने लगती है। अब इंतजार बस इस बात का होता है कि वह लड़का कब घर में आए। इस तरीके से 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीने गुजर जाते हैं और तीसरा महीना भी गुजर जाता है और जुलाई का महीना चालू हो जाता है। दोस्तों, अब वे दोनों माँ बेटी परेशान हो गए थे क्योंकि वह लड़का 3 महीने तक वापस नहीं आया था। तब इस परेशानी के कारण वे दोनों माँ बेटी पुलिस थाने में पहुंच जाती और पुलिस थाने में जाकर पुलिस के सामने जो घटना उनके साथ हुई है वो सारी पुलिस के सामने बयां कर देती है। दोस्तों, पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर देती है और इस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल में लग जाती है। दोस्तों, जब पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी तभी इस मामले में कोई कार्रवाई हो पाएगी, जब उस लड़के का पता चल जाएगा। दोस्तों, उन दोनों माँ बेटी ने यह मुकदमा 2 जुलाई 2022 को दर्ज करवाया था और आज करीब 9-10 दिन गुजर जाने के पश्चात पुलिस को इस मामले में कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। यानी अभी तक उस लड़के के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। जैसे ही उस लड़के के बारे में पुलिस को कोई सूचना मिलती है या वह लड़का पकड़ा जाता है, ऐसे ही जो इस घटना का आगे का वाक्य है वो आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो? यह एक बेहद ही शर्मसार करने वाली घटना थी क्योंकि एक मां ने यह तक नहीं सोचा कि वह जो कर रही है उसका उसकी बेटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। वे दोनों अपनी हवस में चूर थे और इसी के कारण उसकी बेटी जो ऑफिसर बनना चाहती थी, जो अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रही थी, उसका ध्यान पढ़ाई से हट चुका था, उसका ध्यान कहीं और जगह लग चुका था और उस बेटी ने अपनी ही मां से बदला लेने के लिए यह सब कृत्य किया। हमारे समाज में इस तरह के बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसे लोगों की परछाई तक अपने घर पर नहीं पड़ने देनी चाहिए। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या उस मां ने सही किया था और फिर अपनी मां से बदला लेने के लिए उस बेटी ने सही किया था, और जो वह लड़का करके गया था उसे इस मामले में क्या सजा मिलनी चाहिए और उसकी मां को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ये आप सावधान हो सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, परिवार का ध्यान रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।